हेलो दोस्तों। ग्रुप अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल सब ग्रुप। तो पहली जो थ्योरम है वो है कि इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो इंटरसेक्शन किसी दो नॉर्मल सब ग्रुप की अगेन नॉर्मल सब ग्रुप होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट कि दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं आपके पास और एक मान लो एच और एक है के। सो एच एंड के आर द टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, तो ये दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं और आपको प्रूव करना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होगी। तो एच एंड के आर द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो एक कंडीशन है हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स वाली। तो मान लो कोई टी एलिमेंट है आपके पास, वो किसको बिलोंग करता है? एच इंटरसेक्शन के को। तो इसका मतलब वो टी एच में भी है और वो टी के में भी है। तो क्लियर है। अब एच खुद एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ओके, और के भी खुद नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई स्मॉल एक्स है मेरे पास, मान लो फॉर एनी एक्स दैट्स बिलोंग्स टू जी, मैं किसी जी से कोई एक्स लेता हूँ तो एक हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है ना, एक्स एच एक्स इनवर्स। तो ये एक्स टी एक्स इनवर्स बन जाएगा। तो टी एच से लिया तो एक्स टी एक्स इनवर्स एच में जाएगा और ऐसे ही एक्स टी एक्स इनवर्स कहाँ जाएगा बच्चों? के में भी जाएगा। गेटिंग, क्योंकि के भी नॉर्मल सब ग्रुप है, एच भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये एक्स टी एक्स इनवर्स कहाँ है? एच में भी है, के में भी है। इसका मतलब ये दोनों के पास है, दोनों के पास है तो इसका मतलब दोनों की इंटरसेक्शन में है। तो एक्स टी एक्स इनवर्स अगर एच इंटरसेक्शन के में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एच इंटरसेक्शन के एक नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये कहती है कि एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट आपका अगर उसके अंदर है तो वो आपका जो सेट है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। ओके, तो बड़ी इजी सी थ्योरम थी बच्चों ये। और ऐसे ही इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम भी है कि अगर मेरे पास यहाँ दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन थी, यहाँ अगर मैं आर्बिट्रेरी नॉर्मल सब ग्रुप ले लूँ तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। यानी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मान लो कि एच आई आपके पास बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं, वहाँ एच और के दो ही लिए थे, यहाँ बहुत सारे लेने पड़ेंगे। तो एच आई मान लो और आई को ये टी को इंडेक्स सेट है और आई इसको बिलोंग करता है। तो बी family of a normal subgroup we have, like at I can vary from 1 2 3 4, so H1 H2 H3 H4 जितने भी ये सब ग्रुप हैं ये सारे के सारे आपके नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के। ठीक है, तो आपको प्रूव करने के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप है ना ये एच आई वाले, इन सब की अगर इंटरसेक्शन करें तो वो भी नॉर्मल बने। तो इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच मान लेता हूँ कि इस सब की इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, तो एच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एच आई। तो H इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सब ग्रुप्स। तो अब आपको प्रूव करना है कि ये जो कैपिटल एच है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब मान लो कि स्मॉल एच इस कैपिटल एच को बिलोंग करता है, तो ये स्मॉल एच इन सब के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करता होगा, है ना। अब ये इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये H1 में भी होगा, H2 में भी होगा, H3 में भी होगा, सबके पास होगा। इट मीन सभी एच आई के पास होगा। तो इसका मतलब कोई एक्स अगर मैं जी से लूँ तो ये एच एक्स सॉरी एक्स एच एक्स इनवर्स अगर एलिमेंट बनाऊँ तो भाई ये कहाँ होगा? ये हर एक H1 H2 H3 में होगा, यानी कि एच आई में होगा, क्योंकि हर एक H1 H2 H3 तो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो उसके पास तो ये होगा ही होगा। तो सब एच आई में होगा। अब सब एच आई में मतलब सबके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अब सबके इंटरसेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब सबके इंटरसेक्शन किसके बराबर मानी थी? कैपिटल एच के बराबर। तो सब कैपिटल एच में चला गया। अब कैपिटल एच क्या है? इंटरसेक्शन है, तो वो ही तो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि जिसके पास भी एक्स एच एक्स इनवर्स जाएगा वो भाई नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। तो थ्योरम दोनों ही एक ही पैटर्न था प्रूव करने का कि एक्स एच एक्स इनवर्स आपको उस इंटरसेक्शन में दिखाओ और उसको नॉर्मल सब ग्रुप बनाओ। दो सब ग्रुप हैं तो भी और बहुत सारे सब ग्रुप हैं तो भी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर m एंड n आर द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन प्रूव दैट m n इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगी। तो लेट कर लीजिए कि एक m एंड n आर द नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के। अब आपको ना इसमें सिर्फ ये समझना है कि दोनों में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई का जो सेट बन रहा है उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो अगर ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो यहाँ आपके माइंड में पहली बात ये आनी चाहिए कि इसके पास भी कोई एलिमेंट जो एक्स एच एक्स इनवर्स वाला बनता है ना, वैसा ही एलिमेंट एम के पास भी होगा, वैसा एलिमेंट एन के पास होगा। कैसे होगा? देखो, एक्स मान लो जी से है और स्मॉल एम ले लो किससे? कैपिटल एम से। ऐसा ही स्मॉल एन ले लो आप कैपिटल एन से। तो अब आप बनाओ एक्स एम एक्स इनवर्स, तो डेफिनेटली एम के पास होगा ना, क्योंकि एम नॉर्मल है। और एक्स एन एक्स इनवर्स बनाओ तो वो एन के पास होगा, क्योंकि एन भी नॉर्मल सब ग्रुप है। अब आपको बनाना क्या है? आपको देखो, ये एम वाला है नॉर्मल सब ग्रुप है, एन वाला, तो आपको एम इंटू एन एक नया जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल बनाना है। तो पहले तो आप देखो इनमें एलिमेंट कैसे हो सकते हैं। तो जो कैपिटल एम है उसका एलिमेंट मान लो आपने क्या माना था? एक्स एम एक्स इनवर्स।
इसमें क्या माना आपने, एक्स एन एक्स इनवर्स, ये दोनों इसमें क्यों है, एम और एन तो है ही, ये क्यों है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है भाई, इसलिए एक्स एम एक्स इनवर्स भी इसमें होगा, एक्स एन एक्स इनवर्स भी इसमें होगा, एम और एन तो है ही। अब एम इंटू एन में क्या होंगे, एक तो एम एन हो गई, अगर ये नॉर्मल तब बनेगा जब इसके अंदर एक्स एम एन और एक्स इनवर्स ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो ये एम एन वाला जो आपका सब ग्रुप है ना, ये नॉर्मल बन जाएगा। तो चलो बना देते हैं, लेट कर लीजिए, एम एन बी अ सेट, एनी सेट। तो अब इसके पास एलिमेंट कैसे हैं बच्चों, इसके पास स्मॉल एम इंटू एन एलिमेंट है, ये भी आपको शो हो गया ये इसमें क्यों है, क्योंकि एम एम से और एन एन से लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें एलिमेंट बना लिया। तो एम एन बिलोंग्स टू एम एन एन। अब आपको ना एक्स एम एन एक्स इनवर्स बनाना है बच्चों। अब वो अगर बनाओगे तो आपके पास अब एम और एन तो है ही, बट आप ये देखो एक्स एम एक्स इनवर्स एम से, एक्स एन इनवर्स एन से, तो अगर एम एम से लेके एन एन से लेके एम एन में चला गया, तो ये दोनों भी एक एम से एक एन से लेके इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एम एन चला जाएगा, क्योंकि इस सेट में तो वही एलिमेंट जाएंगे, दोनों सेट का एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो इसमें चला जाएगा। तो ये एक सेट का एलिमेंट लिया, दूसरे का सेट, दोनों की मल्टीप्लाई करी और एम एन में भेज दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स एम एक्स इनवर्स इंटू एक्स एन एक्स इनवर्स दैट विल बिलोंग्स टू एम एन, ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगे और एक्स एम एन एक्स इनवर्स बन गया, कहाँ चला गया, एम इंटू एन में। तो हियर you shown that m into n is a normal subgroup of a group G। तो बड़ा इजी सी थ्योरम थी, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। बस आपको ना मेन अपने माइंड में बात रखनी है, कभी भी किसी को नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है तो उसमें भाई एक्स एच एक्स इनवर्स होना चाहिए, एक्स जी से होना चाहिए, एच उस सब ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो कोई भी थ्योरम बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच।